अगर वो लोग कहता है कि हार जाने के बाद भी काम हम कराते हैं तो अच्छी बात है भाई, तुम हारे रहो। बैकुंठपुर की विकास तुम हार कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, तुम हारे रहो हमेशा। जो भी आज तक बीजेपी के साथ गया है, जो भी पार्टी गया है, उन्हें स्तबूत हो गया है, मतलब खत्म हो गई है। कहीं पूरे देश में देख लीजिए, समझ चुके हैं। लेकिन हमारे नेताजी ने बोला है कि मेरे यहाँ उनके लिए दरवाज़ा बंद है, और उचित यही रहेगा कि उनके लिए दरवाज़ा बंद रखा जाए। जो जो वादा उन्होंने किया था, सारे वादा को करीब करीब पूरा उन्होंने किया। तो बिहार वासियों को उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, और इसलिए उनका जो योजना है पूरे देश में चला। मैं विधायक बना, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था विपक्ष में रहकर, जबकि उनकी यहाँ का प्रोग्राम नहीं थी। अचानक 2-3 दिन में उनका मैंने आग्रह करके प्रोग्राम लिया, उनको वस्तु स्थिति बताया। विधानसभा सत्र चलता है, उसमें मेरी पहला प्राथमिकता यही क्वेश्चन की होती है कि एक डिग्री कॉलेज हो। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति बनी हुई है कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज हो, हारे रहो हमेशा, आप काम कराते रहो। बैकुंठपुर को दूसरा क्या चाहिए? तो बैकुंठपुर के लोग को भी लालसा है कि भाई आप हारे रहिए, आप पूर्वी रहिए, अब इसी तरह से विकास करते। अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक माननीय प्रेम शंकर यादव जी के दरवाजे पर है। आप जैसा कि कैमरे फ्रेम में देख सकते हैं, हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। और जहां राजनीतिक गलियारों में 2025 विधानसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, कह सकते हैं कि उसकी जो सुगबुगाहट है वह बैकुंठपुर तक पहुंच गई है। अब बातचीत किया जाएगा। विधायक जी मौजूद हैं। पिछले 4.5 सालों में जो काम हुआ है, उसके बाद जो 25 के चुनाव को लेकर के मुद्दा रहेगा। और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचे पद और औरा पर चला जाता है तो उसके बारे में अफवाह और चर्चा मतलब अमूमन होती रहती है, तो उन अफवाहों पर भी सच्चाई जान लेने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि पिछले 4.5 सालों में जो काम हुआ है उसको लेकर के आपके जो विरोधी दल के लोग हैं वह कहते हैं कि हमारे ही किए गए कामों के बोर्ड को फोड़ करके उनके आदमी अपना नाम लिखवा लेते हैं। अच्छी बात है। तो अगर वो लोग कहता है कि हार जाने के बाद भी काम हम कराते हैं तो अच्छी बात है भाई, तुम हारे रहो। बैकुंठपुर की विकास तुम हार कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, तुम हारे रहो हमेशा, पूर्वी रहो। आपको मालूम है ना कि जब कोई विधायक पूर्व होता है तो उसकी अनुशंसा की हुई काम कहीं भी पूरे बिहार में, अगर कोई अनुशंसा हम ही है चाहे कोई है अनुशंसा करता है तो 6 महीने में होता है। हाँ, 6 महीने में काम को कंप्लीट कर देना है। तो आप जब चुनाव हार गए तो आपकी जितनी अनुशंसा की हुई काम थी तो क्यों नहीं हुआ 6 महीने में? आखिर 2 साल बाद उसको धरातल पर हम कैसे लाए? तो कहने के लिए है कि भाई हमारा अनुशंसा किया हुआ है। तो ये सब तो मतलब ये समझने वाली बात है कि आखिर सच्चाई क्या है। काम करने का एक लगन होता है। तो जब तुम्हारे अंदर यही चीज़ है कि हम हारे हुए हैं और हम हार के काम कराए हैं, तो ठीक है भाई, आप ही हारे रहो हमेशा, आप काम कराते रहो। बैकुंठपुर को दूसरा क्या चाहिए? तो बैकुंठपुर के लोग को भी लालसा है कि भाई आप हारे रहिए, आप पूर्वी रहिए, अब इसी तरह से विकास करते। दूसरा बात यह है कि बैकुंठपुर में जो 42 पंचायत है उसमें कहा जाता है कि गोपालगंज जिले में डिग्री कॉलेज को लेकर के बड़ा मतलब दिक्कत है। कि मैं हर साल जब भी विधानसभा सत्र चलता है उसमें मेरी पहला प्राथमिकता यही क्वेश्चन की होती है कि एक डिग्री कॉलेज हो। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति बनी हुई है कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज। तो हमारा गोपालगंज अनुमंडल है, उसमें एक कॉलेज है, हथुआ अनुमंडल है तो उधर है। तो सरकार की नीति जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, सिस्टम से बाहर काम कैसे होगा? नहीं होगा। तो मेरी जब सरकार बनेगी, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तब इस चीज़ को मैं वादा करता हूं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज लाऊंगा। मतलब इस बात की आशा आपसे लोग इसलिए कर रहे हैं कि अपने जिले में अब 2 एसडीपीओ बैठ रहे हैं, 5 थानों के एसडीपीओ सिदौलिया में बैठ रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का वो मतलब वह थाना है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब 2 एसडीपीओ बैठ रहे हैं तो अनुमंडल का मोटा मोटी दायरा हो गया है, तो डिग्री कॉलेज हो जाना चाहिए। नहीं, अनुमंडल की दायरा अभी हुआ कहाँ, केवल प्रशासनिक हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, पूर्णतः रूप से सारे डिपार्टमेंट का नहीं हुआ। तो जब तक अनुमंडल पूर्ण रूप से नहीं बनेगा तब तक, जब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं यहाँ के लोगों से वादा जो किया था अभी तक, मैं सारे वादा को मैंने पूरा किया हूँ। उसी तरह से ये भी मेरा वादा है कि जब मेरी सरकार बनेगी मैं डिग्री कॉलेज बैकुंठपुर में जरूर लाऊंगा। आप जब चुनाव में थे तो आपने कहा था कि जब तक मैं यहाँ विधायक रहूँगा यहाँ बाढ़ नहीं आने दूंगा, और ऐसा देखा गया कि 4.5 सालों में बाढ़ नहीं आया। तो इसके लिए आप अपने तरफ से क्या कर रहे थे कि मतलब बाढ़ नहीं आया? देखिए, मेरे अंदर लगन थी, यहाँ के लोगों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य था। तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। निर्वहन इस महीने में किया कि हर साल
मैं बांध पे जहाँ जहाँ कमज़ोर पॉइंट था वहाँ मैं काम करवाया। अभी आप हाल फिलहाल देखे होंगे कि 30 साल 35 साल बाद 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था नेपाल। इतनी पानी कभी नहीं छोड़ा था। नहीं छोड़ा था। उसके बावजूद भी मैंने बांध को बचा लिया। तो मेरी लगन थी, हमारे यहाँ की युवाओं, यहाँ के लोगों को, अपने जो भी मेरे शुभचिंतक लोग थे सभी को लगा दिया था मैं बांध पे कि देखिएगा आप लोग, कहीं कोई गड़बड़ होगा आप लोग तुरंत मुझे खबर कीजिएगा, मैं उस पर काम करवाऊँगा। मीडिया वाले लोगों को भी मैंने बताया था, जो भी यूट्यूबर मेरे साथी लोग हैं उन लोगों को भी मैंने बोला था कि भाई आप लोग ज़रा सा इस पे ध्यान रखिएगा। मैं इस काम में हमेशा तत्परता रखा हूँ। तो मेरी लगन थी, मेरी इच्छा थी कि बैकुंठपुर में हमारे लोग सुरक्षित रहें। मैं उस पर काम किया, हर साल काम कराता हूँ। देखिए मेरी इच्छा शक्ति नहीं रहती तो मैं मुख्यमंत्री विपक्ष में रहकर 2021 में जब बाढ़ 20 में आया था, उसके बाद जब मैं विधायक बना, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था विपक्ष में रहकर, जबकि उनकी यहाँ का प्रोग्राम नहीं थी। अचानक 2-3 दिन में उनका मैंने आग्रह करके प्रोग्राम लिया, उनको वस्तु स्थिति बताया कि ये स्थिति है। तो इस हिसाब से मैं काम कराया। काम आज भी मैं बोल रहा हूँ कि बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं काम कराया हूँ तो बाढ़ यहाँ नहीं आएगा। और अब तो अब तो आप देखिए, अब आप सामने क्या हो रहा है। उस तो रोड बन रहा है। खैर, अब निकलते हैं बैकुंठपुर, थोड़ा सा चलते हैं पटना की तरफ। आपके नेता माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिस योजना को लेकर के आपके नेताजी आ रहे हैं उसी चीज़ को दिल्ली में भाजपा वालों ने हाईजैक करके लागू कर दिया, मतलब पहले प्रचार कर लिया। तो अगर आपकी सरकार बन जाती है तो जो बातें उन्होंने कही है इस पर कैसे विश्वास किया जाए कि वो सब कुछ लागू हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को हमारे नेता पे भरोसा है। नेता पे इसलिए भरोसा है कि 17 महीना जब उनकी कार्यकाल थी, अपने कार्यकाल में 17 महीना में उन्होंने जो वादा किया लोगों से, 17 महीना में जो उन्होंने वादा किया बिहार वासियों से, अपने लोगों से, बिहार के लोगों से, कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। 2020 के चुनाव में उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। उन्होंने दिया ना? 10 लाख नहीं दिया, 17 महीना में उन्होंने 5 लाख करीब नौकरियां दी। और जो वादा उन्होंने किया था सारे वादा को करीब करीब पूरा उन्होंने किया। तो बिहार वासियों को उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, और इसलिए उनका जो योजना है पूरे देश में चला। ये माई बहन योजना का नाम बदल कर लोग अदर स्टेट में जो चल रहा है, ये हमारे नेता का ही देन है। उन्हीं का ही कहा हुआ बात है जो और स्टेट में लागू हो रहा है। तो हमारे नेता जो रखे हैं माई बहन योजना, 2500 रुपया महीना, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी करना है 1500 रुपया देना है, 400 के बजाय 1500 रुपया देना है। उस तरह की कई योजना है उनके माइंड में जो बिहार वासियों को देंगे। 2025 का चुनाव महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ में रख करके किया जाएगा, या कांग्रेस को आप लोग छोड़ देंगे इस बार? इसमें हम लोग, ये तो बड़े लेवल की बात है, इसमें महागठबंधन है और हमको लगता है कि महागठबंधन अटूट है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। अच्छा, लोग कहता है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो वे लोग दरवाजे बंद करते हैं, चिटकिनी खुला रखते हैं। और आपके एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र यादव, उन्होंने कल कहा कि दिल्ली के रेखा गुप्ता जी के शपथ ग्रहण में मतलब मुख्यमंत्री साहब इसलिए नहीं गए चूंकि वह मतलब राजद में आने वाले हैं। कहने का मतलब था, भाई वीरेंद्र जी का कहने का मतलब ये था, माननीय विधायक जी का, कि जो भी आज तक बीजेपी के साथ गया है, जो भी पार्टी गया है, उन्हें स्तबूत हो गया है, मतलब खत्म हो गई है। कहीं पूरे देश में देख लीजिएगा, जो भी बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जो उनके साथ चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे कोई हो, चाहे वहाँ महाराष्ट्र वाले वो शिंदे परिवार, सब लोग बर्बाद हो गया। वो यूज करता है बीजेपी पार्टी, और इस बात को नीतीश जी समझ चुके हैं। लेकिन हमारे नेताजी ने बोला है कि मेरे यहाँ उनके लिए दरवाज़ा बंद है, और उचित यही रहेगा कि उनके लिए दरवाज़ा बंद रखा जाए।